On. Hello viewers, welcome you all on our academy. Increase your value, live your life, and also become a part of creator community. So let's start a random e-learning series. First e-learning episode. So now today we learn how to use Central Sales Tax (CST) feature in Tally. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 4 लेजर क्रिएट करने पड़ते हैं जिस तरीके से हम बीट में करते हैं। परचेज CST, सेल्स CST, input CST, output CST. So this is first video of random e-learning series. So let's start करते हैं। इसके लिए हम टैली पे स्विच करते हैं। ये हमारी टैली स्टार्ट है। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, फीचर को यस करना पड़ता है। तो मैं शॉर्टली आपको बताता हूँ CST क्या होता है। जब भी हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल परचेज या सेल करते हैं तो इस पे जो टैक्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं, CST कहते हैं। अगर एक ही स्टेट में माल परचेज या सेल करते हैं, जैसे हम एमपी में हैं और हम ग्वालियर से इंदौर, इंदौर से ग्वालियर, इस तरीके से अगर माल की ट्रेडिंग करते हैं तो इस पे CST नहीं लगेगा, इस पे लगेगा वेट। लेकिन हम ग्वालियर का माल दिल्ली, आगरा, अदर स्टेट में भेजते हैं तो इस जगह जो टैक्स लगता है उसे हम कहते हैं CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स। इसकी रेट 2% रहती है। अगर दोनों रजिस्टर्ड यूजर हैं तो परचेज करने वाला और सेल करने वाला दोनों रजिस्टर्ड डीलर हैं तो 2% है। और इसके एब्सेंस में अगर अनरजिस्टर्ड डीलर है तो उस राज्य में जो भी वो प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है उस प्रोडक्ट की रेट, उस प्रोडक्ट पे वेट की रेट क्या है वही रेट हम चार्ज करेंगे। जैसे 5% है तो देन आप 5% ही चार्ज करेंगे, बट अगर आप रजिस्टर्ड डीलर हो तो आपको 2% पे करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम F11 में जाएंगे और F3 में यहाँ पर इनेबल वैल्यू एडिट टैग यस करेंगे और सेट अल्टर विद डिटेल को यस करेंगे। एंटर एंटर। यहाँ पे आप अपना टिन नंबर डाल सकते हैं। इंटरस्टेट नंबर यही होता है। पैन नंबर ऑप्शनल है, ये चीजें आते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 4 लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो लेजर्स क्रिएट करते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। लेजर क्रिएट करने के लिए हम जाते हैं अकाउंट इन्फो में। लेजर C4 create, let's start first purchase CST, purchase CST under purchase। हमने फीचर को यस किया तो यूज इन वेट रिटर्न्स यस करेंगे और सिलेक्ट करेंगे वेट क्लास में इंटरेस्टेड परचेज। नेक्स्ट सेल्स CST पहले से बना हुआ है। अब इसे चेक करना हो तो हम अल्टर में जाएंगे। सेल्स CST, सो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। सेल्स CST लिखेंगे ऊपर। देन नेक्स्ट अंडर ग्रुप रहेगा सेल्स इन्वेंटरी वैल्यू आर अफेक्टेड एज, एंड अगर आप इन्वेंटरी यूज कर रहे हैं तो आपको इन्वेंटरी वैल्यू आर अफेक्टेड यस करना, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। यूज वेट रिटर्न एज क्लास में इंटरेस्टेड सेल्स, देन कंट्रोल प्लस ए फॉर सेविंग एंड डिलीट। नेक्स्ट इनपुट आउट के भी बने हुए हैं, मैं आपको यहीं पे शो करा देता हूँ। इनपुट, अब इनपुट आपको क्या करना है, इनपुट CST नेम आपने दे दिया लेजर का। देन अंडर ये इसके लिए आपको एक नया ग्रुप क्रिएट करना पड़ा। तो ग्रुप क्रिएट कैसे करते हैं, ऑल्ट आप C करेंगे, ऑल्ट C। देन इस तरीके से आप परचेज ऑन टैक्स लिख के अंडर परचेज जाएगा, परचेज अकाउंट की अंडर ही जाएगा, क्योंकि इसकी रिवेट नहीं मिलती है हमें। जब माल खरीदते हैं 2%, जैसे वेट में रिवेट मिलती है उस तरीके से CST परचेज पे रिवेट नहीं मिलती है। देन ये परचेज में ही ऐड हो जाता है। तो अगर हम अलग से इसका रिकॉर्ड रखना चाहें तो इसके लिए हम इस तरीके से यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तो मैंने यही किया, यहाँ पे टैक्स ऑन लिखा था। बैक करता हूँ, ये आपका काम हो गया। आप चाहो तो इसको अल्टर कर सकते हैं। इसको अल्टर करना हो तो कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करें। देखो टैक्स ऑन परचेज और अंडर परचेज अकाउंट, कंट्रोल ए फॉर सेव। इन्वेंटरी वैल्यू आर अफेक्टेड, नॉट रिक्वायर्ड, नो कर दीजिए। इसको एस करना है फीचर को। यूज इन
वेट रिटर्न्स फीचर को हमने यस किया। फीचर को एस करने के बाद हम क्या करते हैं, इंटर स्टेट परचेज, इसको हम एस किया और इंटर स्टेट परचेज को हमने सेलेक्ट किया, देन एंटर प्रेस कर दिया। बस हमारे लीजेस कंप्लीट हो गए। ये सन्डी डेटर्स और क्रेडिटर के मैंने यहाँ पे नाम नहीं दिया, आप यहाँ पे अलग पार्टी का नाम दे सकते हैं कि आपने दिल्ली से खरीदा, बम्बई से खरीदा, तो जिससे हम माल परचेज करते हैं वो हमारा सन्डी डेटर नहीं सन्डी क्रेडिटर होता है, और जिसको माल हम सेल करते हैं हमारा सन्डी डेप्टर होता है। सो जिसको माल सोल्ड करेंगे वो सन्डी डेटर रहेगा, और जिससे हम परचेज करते हैं वो सन्डी क्रेडिटर रहेगा। तो लेट्स अब एंट्री करते हैं। एंट्री करने के लिए हम बैक करते हैं स्केप की से, अकाउंटिंग वाउचर्स में एंट्री यहाँ पे होती है। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे तो ये जो आपको यहाँ पे रेड कलर का ये शो होता है, रेड कलर में, ये इसका शॉर्टकट रहता है, शॉर्टकट। तो आप जस्ट कीबोर्ड से उसको प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। वी मैंने प्रेस किया, मैं अकाउंटिंग वाउचर में, परचेज में फर्स्ट कोई कर लेते हैं सन्डी डेप्टर, नॉट सन्डी क्रेडिटर। सन्डी क्रेडिटर ऑप्शन आया, इसको हम फिलहाल हटाना चाहें तो कंट्रोल प्रेस कर दें। परचेज सीएसटी, दो हमारे पास हैं क्योंकि हमने डबल बना दिया था। सो हम किसी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, परचेज, ठीक है। इंटरेस्टेड ऑटोमेटिकली वेट क्लास में आ गया, हमने वहां पे सिलेक्ट किया था। अब कोई भी आइटम, जैसे हमारे पास क्या है, कुकिंग ऑयल है, एंटर किया कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल हमने खरीदे 540 जार, एक का रेट है 980 रुपए। देन अब नीचे आके हम इनपुट सीएसटी, इनपुट सीएसटी, अब इसका परसेंटेज क्या रहेगा, 2%। मैंने कहा था 2% लगता है क्योंकि हम दोनों रजिस्टर्ड डीलर है। मान लेते हैं अगर अनरजिस्टर्ड डीलर होंगे तो 5%, क्योंकि ऑयल पे 5% होता है। ये अदर जैसे प्रोडक्ट है, व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो 15%, 14%। सो यहाँ पे मैंने 2% डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है मेरा सीएसटी, इनपुट सीएसटी। तो ये एसेसेबल वैल्यू है और ये टैक्सेबल अमाउंट है। एंटर किया। अब ये फॉर्म्स आ रहे हैं, तो फॉर्म के बारे में आपको शॉर्टली बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ फॉर्म हमारे पास में 4 टाइप्स के फॉर्म है, सी फॉर्म, एफ फॉर्म, एच फॉर्म। तो सी फॉर्म का यूज हम कब करते हैं, तो सी फॉर्म इशू किया जाएगा उस कंडीशन में जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल परचेज या सेल करते हैं। तो हम डिफरेंट एंटिटी, डिफरेंट पार्टीज को, तो हम सिलेक्ट करेंगे सी फॉर्म। एफ फॉर्म का हम सिलेक्ट कब करते हैं, इफ एफ फॉर्म को उस समय सिलेक्ट किया जाएगा जब आप एक ब्रांच से, आप ही की ब्रांच है किसी अदर स्टेट में, अब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में आप माल को ट्रांसफर करते हैं, तो इसके लिए हम एफ फॉर्म इशू करेंगे। देन आपका एच फॉर्म, जब कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को फॉरेन में बेचती है या वहां से परचेज करती है, तो हम यहाँ पे एच फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। और नेक्स्ट है हमारा आई फॉर्म, जब कोई खरीदार SEZ में रहता है। SEZ का मीन्स होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। उस कंडीशन में हम आई फॉर्म का यूज करते हैं। सो हम यहाँ पे सी फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, उसका फॉर्म का नंबर, एग्जांपल के लिए 8 डाल दी मैंने। नरेशन में डाल सकता हूँ, कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। ये मेरी एंट्री हो गई। तो ये अभी हमने क्या किया, परचेज किया। नेक्स्ट हम सेल करेंगे, तो सेल के लिए शॉर्टकट की आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिख जाती है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सो F8 सेल्स वाउचर। सो हम इसको सेल करते हैं सन्डी डेप्टर्स को। सन्डी डेप्टर मैंने सेलेक्ट किया, सेल्स CST, एंड ये मैंने खरीदा पर्टिकुलर आइटम, किसी को मैं बेचूंगा, मैंने बेचा इसको 525। जो रेट मैंने परचेज किया उससे ज्यादा मैं सेल करूंगा एब्सोल्युटली, बिकॉज प्रॉफिट के लिए हम बिजनेस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेट डाल दिया 1000। यहाँ पे हम आउटपुट 2%, और देन हमारा वर्क हो गया है। सी फॉर्म सेलेक्ट किया हमने, फॉर्म का नंबर डाला, डेट डाला, और हमारी ये एंट्री हो गई है। सो इस तरीके से हमने एंट्री कर ली है। अब हमें रिपोर्ट चेक करना हो तो हम गेट वे ऑफ टैली पे आके DOVV करेंगे,
F12 में जाएंगे और